अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो फुल बेंच का आर्डर है, उसकी तो ज़ाहिर है कोई तकमील नहीं हो रही, ना कोई तमील हो रही है। इसकी वजह ज़ाहिर है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सुबह फिर आज मैं जिस वक्त ये करवा रहा हूँ प्रोग्राम रिकॉर्ड, तो सोमवार की शाम में रात है, बल्कि तो ज़ाहिर है आप तक पहुँच तक ये मंगल सुबह मिलेगा और उसी दिन यानी फिर वो आज हो जाएगा। तो मुलाकात का दिन है और इसमें जो नाम दिए हैं उन्हें सलमान अकरम राजा साहब और फैसल मलक साहब हैं कोई, और उसके बाद उनका एक नाम और है जो जिनका ज़रूरी मुलाकात है, गालबन नहीं पंजोता साहब हैं जो उनके एडवोकेट भी हैं, और एक लिस्ट और भी दी गई है फैमिली की तरफ से भी, इमरान खान साहब भी और बुशरा बीबी की फैमिली भी मुलाकात के लिए आएगी। लेकिन देखना ये है कि सुबह किसकी मुलाकात होती है, वकीलों की, फैमिली मेम्बर्स की, या जो एक लिस्ट दी है पीटीआई के जो चेयरमैन हैं मौजूदा बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने भी, तो उसमें भी कोई न्याजुल्लाह न्याजी साहब, समीर खोसा साहब हैं, इस तरह के नाम हैं। उन देखते हैं कि वो क्या होता है, यानी इस लिस्ट में और जो फैमिली मेम्बरान हैं खान साहब की और बुशरा बीबी के, कि किसको मुलाकात करवाई जाती है। ज़ाहिर है जो अब तक की सूरत हाल है उसके मुताबिक तो खान साहब की फैमिली को मुलाकात के लिए इजाज़त नहीं दी जाती। इवन के सलमान अकरम राजा साहब पीटीआई के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी भी मुलाकात पर आलमोस्ट एक तरह की पाबंदी है, उनको भी मुलाकात नहीं करने दी जाती। कुछ लोग ऐसे हैं, देखें जिस तरह आज़म स्वाति साहब हैं, ये तो आप ज़ुबान ज़द आम है, एक से ज़ायद मरतबा मुख्तलिफ़ जो प्रोग्राम्स बनाते हैं, विलाग करते हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को मिलने दिया जाता है जिनको खान साहब मिलना नहीं चाहते, या वो खान साहब की कोई ख्वाहिश भी नहीं होता। ऐसा तो नहीं मैं कह सकता कि मिलना नहीं चाहते, मिल लेते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश नहीं होती। जिन लोगों से मुलाकात की वो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो लोग आएँ, उन लोगों को इजाज़त नहीं दी जाती। इसका जो नुकसान हो रहा है वो ये है कि वो जो लोग जो खान साहब की ख्वाहिश के बरक्स मुलाकात के लिए जाते हैं, वो ज़ाहिर है बाहर आके जब खान साहब बात करते हैं तो ये ज़हनी हम-आहंगी ना होने की वजह से ज़ाहिर है वो अपने तरीके से उन बातों को समझते हैं, अपने तरीके से उनकी वजाहत करते हैं, फिर जाके वो वाम में और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो एक अजीब सी कशमकश वामी ज़हनों में भी उभरती है कि शायद खान साहब कोई डील कर रहे हैं या कोई डील की तरफ जा रहे हैं। ज़ाहिर है वो भी बाहर आकर इसी तरह का तासर देते हैं जो लोग मुलाकात करते हैं, और इसी वजह से जो खान साहब के करीब हैं, जो उनको समझते हैं, जो बिल्कुल जो खान साहब कहेंगे वो लफज बलफज बाहर आके बता देंगे, या जो कुछ बाहर हो रहा है वो खान साहब को बता देंगे, तो ज़ाहिर है खान साहब का भी नुक्ता नज़र जो हकीकत पर मबनी है, जो बाहर हो रखे होते हैं वाक़यात, उसके मुताबिक ही आना ज़ाहिर होता है। लेकिन वो इसीलिए नहीं वो नुक्ता नज़र बाहर आ पाता कि उनसे जो मुलाकात करते हैं वो बाहर आकर ऐसी कोई इख्तलाफी बात कर देते हैं जिसकी वजह से वो सारी जो बातचीत होती है और नज़रिया पीटीआई का, खान साहब की अपनी ज़ाती सोच या पीटीआई वर्कर्स जो चाह रहे होते हैं, वो सब कुछ उसके उल्ट दब देखते हैं, तो वो ज़ाहिर है उसका पार्टी को नुकसान तो रखा है। ज़ाहिर है जब आपका मेन लीडर, आपका बड़ा लीडर, वो पार्टी सरबराह वो जेल के अंदर हो और पीछे जो काम कर रहे हैं वो ज़ाहिर है पार्टी इतनी मुनज़्ज़म तो नहीं थी, ज़ाहिर है पुरानी ज़रूर है, लेकिन वो इतनी तंजीमी लिहाज से मुनज़्ज़म नहीं थी कि जो पार्टी पॉलिसी है, जो पार्टी का मंशूर है, उसके मुताबिक मामला को आगे लेकर चलें। एक बात, और दूसरी ज़ाहिर है तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दबाव भी होता है, तो ज़ाहिर है कुछ लोग उसमें मुख्तलिफ ज़ाहिर राय रखते हैं। कुछ कहते हैं कि बातचीत करके कुछ नरमी इख्तियार करते हैं, कुछ कहते हैं कि कुछ वक्त के लिए ज़ाहिर है जितना वो टाइम मांगते हैं 2-4 माह मोशी का वो भी दे देते हैं, बाद में सियासत यहाँ करते रहेंगे, हम होंगे तो सियासत होगी। लेकिन ये सिलसिला ज़ाहिर है 70 सालों से चल रहा है, हर रहनुमा के साथ यही कुछ होता आया है, यही कुछ हो रहा है अब भी। और यहाँ मैं समझता हूँ कि लास्ट 3-4 व्लॉग में मैं ये बात भी कह चुका हूँ कि सियासतदानों को मिल जाना चाहिए,
जो कुछ हो गया, जो कुछ एक दूसरे का करते रहे। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिल सकती हैं, वो तो खैर जाकर है लूटमार में भी इसी तरह अपनी शराकतदारी को कायम रखे हुए हैं, लेकिन खान साहब बहरहाल 2-3 पॉइंट पे कह दें कि ये इन पॉइंट्स पे मैं आपके साथ भी बात करने के लिए तैयार हूँ। शफाफ इलेक्शन, आज़ादाना एहतसाब और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में अदम मुदाखलत, ये 3 पॉइंट रख लें। और उसके बाद जो मेन चंद इदारे हैं जिसमें आर्मी चीफ की तकर्री, उसके बाद जो अफवाज पाकिस्तान बाकी हैं, एयरफोर्स है, नेवी है, उनके जो सरबराह हैं उनकी तकर्री, और इलेक्शन कमीशन, नैब, नादरा, वापडा, इस तरह के जो मेन इदारे हैं जितने भी, PTA, वहाँ जो तकर्रियाँ हैं जो वो गैर सियासी होनी चाहिए। गैर सियासी से मुराद कि वहाँ कम्पिटेंट लोग आने चाहिए। वो ये जो रिटायर्ड जजेस या जजेस या जनरल्स, ये नहीं होना चाहिए। देखें वो काफ़ी अपनी नौकरी कर चुके होते हैं, उनको मराहत भी अच्छी मिल रही होती हैं, पेंशन भी उनको अच्छी मिल रही होती है, तो उनको अपनी जो रिटायरमेंट लाइफ है वो एंजॉय करनी चाहिए, ना कि जो पाकिस्तान में मौजूद हाईली क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग हैं उनकी आकतलफी करें। हिस्सेदारी भी मजबूत होंगे। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है इस वक्त जो लोग मुलाकात करने के लिए जाएं तो इस हवाले से बाहर आकर अगर कोई बात करें तो वो समझ भी आ जाएगी और लोग ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर इससे हटकर वो आखिर इस रात स्वाति साहब ने डील शील के हवाले से कोई बातें की हैं तो वो ना वाम मानी ना मानेगी, क्योंकि वाम किसी देख उनके साथ जो MP, MNS मेंबर, सेनेटर्स हजरात हैं वो बात को समझें या ना समझें, वाम बहरहाल खान साहब के ज़हन को, सोच को अच्छी तरह समझती है। वो खुद से कोई ऐसी बात मानते ही नहीं जो उनको लगता है कि ना ये खान साहब नहीं कह सकते। तो जब फिर इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर आती हैं, उन लोगों का जो बाहर बयान आ गए या वो बात करते हैं तो वो भी बुरी तरह पिट जाती है। तो ये एक और प्रॉब्लम होती है ऐसे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, यार हम कोई सोचते हैं आगे कुछ और, शायद सोशल मीडिया के खिलाफ भी इसीलिए हैं। तो इसमें मैंने पहले भी एक दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं है, और सोशल मीडिया ये 100% प्रो पाकिस्तानी है, यानी जो पाकिस्तानी है। अब जाकर इसमें अगर कोई जाली अकाउंट, कोई इंडियन या कोई राकुम साद या दो एक आध को इस तरह के चंद अकाउंट बने हुए हैं और वो कोई एंटी पाकिस्तान इस तरह का कोई बयानिया बनाने की कोशिश भी करते हैं, तो वो आपको पता है कितना वो कामयाब होता है। आज तक सोशल मीडिया पर जो भी बयानिया बना है वो आप उठा के देख लें, वो कितना कोई एंटी पाकिस्तान है। नहीं, वो हो ही नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि ये मुहिबान वतन का जो टोला है ना, ये किसी भी एंटी पाकिस्तान के बयानियों को परवान चढ़ने देगा ही नहीं, ये इसको काउंटर खुद कर लेंगे। लिहाजा पाकिस्तानी अदलिया को जाकर अदलिया अब जाकर वो तो नहीं रही है 26वीं तरमीम के बाद, 26वीं आईनी तरमीम के बाद उससे जो तवक्को की जा सकती है, लेकिन इंसाफ की जो बुनियादी सूरत हाल है, बुनियादी इंसानी अखलाकी जो सूरत हाल है, उस पर तो स्टैंड ले लेना। आयन कानून जो इसमें भी 26वीं आईनी तरमीम के बावजूद भी वो आयन ये तो नहीं कहता ना कि आप एक साबिक़ प्राइम मिनिस्टर से अगर मुलाकात करना चाहते हैं तो उसको रोक दें। वो तो ज़ाहिर है यकीनी तौर पर नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम अगर हो गई है तो बस वो आप जी ये चौंके तरमीम हो गई है, अब लिहाजा हमने वो फस्तायत और जुल्म और बरबरीत रखनी है, ऐसा तो नहीं है ना। उसमें जजेस के इख्तियारात के हवाले से बात है, उसमें आईनी बेंच के हवाले से बात है, उसमें कुछ और बातें हैं, उसमें इंसानी हकूक़ या अखलाकी बातें हैं, या जो कानून को तोड़ने की तो वो बात नहीं लिखी हुई ना। लिहाजा इस मामले में तो जजेस स्टैंड ले लेना कि ठीक है, और फिर ये उन्होंने खुद ही आर्डर पास किया हुआ है तो उस पर अमल दरामद करवाएं और सख्ती से करवाएं। और जो नहीं करता, जो इसके रास्ते में रोड़े अटकाता है, उसके खिलाफ है देखें सजा का ऐलान करें, उस पर इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता, कल ग्राह को हो जाएगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मुस्तकबिल करीब में भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि वो आज ही हो। बहरहाल देखते हैं कल मुलाकात के लिए कौन से लोग जाते हैं, किनको इजाज़त दी जाती है। उससे एक तो थोड़ा बहुत आपको सूरत हाल भी वाज़ह होती नज़र आ जाएगी, और जो बाहर आए के बताते हैं कि क्या बात हुई वो भी इंशाल्लाह आवाम के सामने बेहतर को सूरत हाल ज़ाहिर है जो भी हुई वो बन जाएगी। और मुझे उम्मीद भी है कि देर या बदेर, देखें भुट्टो वाला खान साहब के साथ ये कर नहीं सकते, और
मियाँ साहब वाला ये खान साहब अपने खुद से नहीं मानेंगे। लिहाजा कोई ना कोई रास्ता तो निकलना है, आज नहीं तो कल। जितनी देर करेंगे नुकसान पाकिस्तान का होगा। तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।